नमस्ते बच्चों, मैं सुनील बैरवा। आज हम कक्षा 9 हिंदी लेखन कौशल के अंतर्गत संवाद लेखन सीखेंगे। संवाद जो कि टीवी पर आने वाले धारावाहिक या फिल्मों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक इसी प्रकार हिंदी में भी नाटक लेखन या एकांकी में संवाद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में तो फिल्म और धारावाहिकों के निर्माण की कल्पना बिना संवाद के की ही नहीं जा सकती। तो आइए जानते हैं संवाद क्या होते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत या वार्तालाप को संवाद कहते हैं। इसी बातचीत को जब हम लिखते हैं उसको संवाद लेखन कहते हैं। दो लोगों के बीच की बातचीत या वार्तालाप को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद निर्जीव वस्तुओं के बीच भी हो सकता है, जैसे पेड़ और खंबा। ठीक है, नाटकों और फिल्म आदि सभी में संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब संवाद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। एक अच्छा और रोचक संवाद लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारा संवाद जो है प्रभावी भी होगा, रोचक भी होगा। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखना चाहिए और नाम के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति का संवाद है या जो संवाद कह रहा है उसका नाम हमें पहले लिखना चाहिए, फिर उसके बाद निर्देशक चिन्ह या दो बिंदु वाला ऊपर नीचे दो बिंदु वाला उप विराम चिन्ह भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद संवाद लिखना चाहिए। दूसरा, चेहरे के भावों को कोष्ठक में लिखना चाहिए, जैसे हंसते हुए, गुस्से से देखते हुए। संवाद बोलते समय वक्ता के चेहरे पे अनेक प्रकार के भाव और प्रतिक्रियाएं होती है। उन भावों और प्रतिक्रियाओं को हमें कोष्ठक में लिखना चाहिए। जैसे वह हंसते हुए कोई बात कह रहा है तो हमें उसे कोष्ठक में लिख दें, ब्रैकेट में लिखना है। ठीक इसी प्रकार गुस्से से देख करके कोई बात कह रहा है तो उसको भी ब्रैकेट में लिख दें, कोष्ठक में लिख दें। तीसरा, संवाद की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। संवाद में जो भाषा का हम प्रयोग करें वह भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि आसानी से समझी जा सके। इससे हमारा संवाद रोचक होगा। भाषा में हमें कठिन या अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि संवाद समझने में परेशानी हो या संवाद समझने में कठिनाई हो। तो संवाद की भाषा सरल और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए। किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। किसी एक पात्र का कथन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसमें 4-5 वाक्य मिलकर के वह पूरा पैराग्राफ ही बन जाए। इसलिए हमें संवाद को रुचिपूर्ण बनाए रखने के लिए उसके जो वाक्य हैं वह छोटे रखने चाहिए। 1 या 2 वाक्य में संवाद लिखना चाहिए। आगे है कि संवाद व्यक्ति, विषय और क्षेत्र आदि के अनुसार लिखे जाने चाहिए। संवाद व्यक्ति के अनुसार लिखे जाने चाहिए। जैसे व्यक्ति अगर बड़ा है, बड़े और छोटे के बीच संवाद है तो छोटा बड़े व्यक्ति को आदर सूचक शब्दों से पुकारेगा या आदर सूचक शब्द उसके लिए प्रयोग करेगा। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति, जैसे एक शहरी पढ़ी लिखी लड़की और एक ग्रामीण अनपढ़ लड़की के भाषा में अंतर होगा। दोनों की भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए हमें संवाद व्यक्ति के अनुसार भी लिखे जाने चाहिए। हमें संवाद विषय के अनुसार लिखे जाने चाहिए। जिस विषय पर हम संवाद लिख रहे हैं हमें उसी विषय पर केंद्रित रहकर संवाद लिखने चाहिए। क्षेत्र के अनुसार लिखे जाने चाहिए।
जैसे ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर यदि हम संवाद लिख रहे हैं तो उसमें देशज या आंचलिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। संवाद इसी प्रकार संवाद में जो है व्यंग्य, विनोद, हंसी मजाक, इसको भी शामिल करना चाहिए। यदि संवाद जो है परिचित व्यक्तियों के मध्य है, परिवार वालों के मध्य है, तो उसमें अनौपचारिक भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए। यदि संवाद किसी आधिकारिक व्यक्ति, किसी अधिकारी के साथ है, तो उसमें जो है औपचारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसीलिए संवाद व्यक्ति, विषय, क्षेत्र आदि के अनुसार लिखे जाने चाहिए। अगला है, यह विषय को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। यानी संवाद जो लिख रहे हैं, जो इसका शीर्षक होता है या विषय होता है, उसको स्पष्ट करे, ऐसा संवाद हमें लिखना चाहिए। संवाद लेखन में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों का हमें संवाद लेखन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। यदि हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं तो हमें विस्मय सूचक चिन्ह लगाना चाहिए। तो हमें संवाद में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। संवाद लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जो संवाद हम लिख रहे हैं वह क्रमानुसार होना चाहिए। ऊपर के संवाद से जुड़ी हुई बात ही दूसरे नीचे के संवाद में होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई बात अगले संवाद में होनी चाहिए, फिर उससे जुड़ी हुई बात अगले संवाद में होनी चाहिए। अंत में है, संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। संवाद जो शुरुआत करेंगे वह भी, और संवाद का जो अंत है वह रोचक और निष्कर्ष देने वाला होना चाहिए। यानी संवाद के अंत में बातचीत खत्म हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार संवाद लिखते समय हम यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो एक रोचक और प्रभावी संवाद हम लिख सकते हैं और अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया है, दो बैलों के मध्य संवाद। यह आपकी किताब का पाठ 1, दो बैलों की कथा पर आधारित संवाद मैंने लिखने का प्रयास किया है। इसमें आप देखेंगे कि कोष्ठक में वक्ता के जो हाव भाव है, प्रतिक्रिया के है, उसको मैंने कोष्ठक में लिखा है। विराम चिन्ह में आप देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, पूर्ण विराम भी लगा हुआ है, अल्प विराम भी लगा हुआ है। तो विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग है। और संवाद बोलने वाले का नाम आगे लिखना चाहिए, सबसे पहले लिखना चाहिए, जो कि मैंने मोती, हीरा, मोती यह लिखा है। उसके आगे निर्देशक चिन्ह लिखा है और फिर संवाद लिखा हुआ है। दो बैलों की कथा में हीरा और मोती नाम के दो बैल होते हैं। तो चलिए संवाद शुरू करते हैं। मोती, सांड को आता देखकर बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा, क्यों ना भाग चले। मोती, भागना कायरता है। हीरा, तो कोई दूसरा उपाय सोचो। मोती, हम दोनों एक साथ सांड पर हमला करेंगे, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। हीरा, हाँ, जान का जोखिम है पर दूसरा उपाय भी नहीं है। मोती, अब इसके जो भाव है, दौड़ते हुए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हमला करते हुए या सांड की तरफ दौड़ते हुए। तो मोती दौड़ते हुए, आज तो मैं इसे मजा चखाकर रहूंगा। हीरा पीछे से धकेलते हुए, यह तो जख्मी हो गया और अब भागने लगा। मोती, मैं इसका पीछा करता हूं। हीरा, छोड़ो जाने दो, अब वह घायल हो चुका है, वापस नहीं आएगा। इस प्रकार दोनों बैल सांड को हरा देते हैं और दोनों बैल जीत की खुशी में झूमने लगते हैं। तो यह दो बैलों के मध्य हमने संवाद लिखा है।
दूसरा उदाहरण देखते हैं। दो मित्रों के बीच कोरोना से बचाव पर संवाद। दो मित्र विजय और सतीश नाम मैंने यहाँ लिए हैं। विजय परेशान होकर, यार कितने दिनों से हम दोस्तों के साथ बाहर खेलने नहीं गए। सतीश, वो तो है, पर हमें इस खतरनाक महामारी कोरोना वायरस से भी तो बचना है। विजय, लेकिन हम मास्क पहनकर भी तो जा ही सकते हैं। सतीश, हाँ, लेकिन मास्क पहनकर भी हमें बहुत जरूरी कार्य के लिए ही बाहर जाना चाहिए। विजय, परंतु ऐसा क्यों? सतीश, क्योंकि भीड़ में जाने से इस वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। विजय जिज्ञासु होकर पूछते हुए, अर्थात वह और अधिक जानना चाहता है। अच्छा, देखे यहाँ अच्छा के बाद विस्मय सूचक चिन्ह है। आश्चर्य से वह पूछ रहा, अच्छा, हमें इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए और क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? सतीश, हमें सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। विजय, तो क्या इन सभी उपायों को अपनाकर हम कोरोना से बच सकते हैं? सतीश, बिल्कुल सही, इन्हें अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है। विजय, धन्यवाद सतीश, अब मैं और मेरा पूरा परिवार इन नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। यहाँ भी बातचीत खत्म हो जाती है, तो संवाद खत्म हो गया। इसी प्रकार से आप इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा संवाद लिख सकते हैं। संवाद में एक अन्य बात का ध्यान आप यह भी रखें कि केवल एक ही वक्ता प्रश्न पूछे या एक ही वक्ता के मुख्य संवाद हो और दूसरा वक्ता हाँ नहीं में ही उत्तर दे, तो भी संवाद जो है प्रभावी नहीं रहता है। इसलिए दो तरफा यानी दोनों तरफ से संवाद प्रश्न उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो यह संवाद लेखन था। धन्यवाद।